Hello and welcome to Chandigarh Civil Services, guys. This is Vivek and we are here with our weekly polity topic. जो हमारा आज का पॉलिटी का टॉपिक है, इट इज अबाउट एडजर्नमेंट मोशन. वी वुड सी व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन. ये होता क्या है, ये चाहिए क्यों, इसके रेलेवेंस क्या है और इसको एक्सरसाइज कैसे करते हैं. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑन दिस जुलाई 23rd, आज से 3 दिन पहले, देर वॉज एन आर्टिकल इन इंडियन एक्सप्रेस कवरिंग एडजर्नमेंट मोशन. ये एडजर्नमेंट मोशन लोकसभा में पास किया गया या इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया सो दैट जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट वर्क है, द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन मणिपुर कुड बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट. सो उसके लिए इस मोशन को एक्सरसाइज किया गया और इसके ऊपर आपका आर्टिकल आया है एंड वी विल सी व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडजर्नमेंट मोशन है, इट इज अ टूल ऑफ द पार्लियामेंट, स्पेशली द लोकसभा. पार्लियामेंट का टूल है ये, पार्लियामेंट का टूल है, स्पेशली लोकसभा, और लोकसभा ही इसको एक्सरसाइज कर सकता है. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज एडजर्नमेंट मोशन. की डेफिनेशन क्या है एडजर्नमेंट मोशन की. द एडजर्नमेंट मोशन इज अ फॉर्म ऑफ सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट. सेंसर का मतलब क्या है, निंदा करना या क्रिटिसाइज करना या डिसअप्रूवल शो करना. डिसअप्रूवल शो करना, क्रिटिसाइज करना. तो ये मोशन क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ सेंसर ऑफ द गवर्नमेंट, कि आप रूलिंग पार्टी को डिसअप्रूवल शो कर रहे हो या सेंसर करना चाहते हो. सबसे पहले कहां पे मेंशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज एस्टैब्लिश्ड थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919. 1919 के एक्ट में इसके बारे में मेंशन किया गया. इन इंडिया अंडर द रूल्स ऑफ प्री इंडिपेंडेंस बाय कैमरल लेजिस्लेचर. जो इंडिया में उस टाइम पे रूल्स थे बाय कैमरल लेजिस्लेचर. बाय कैमरल का मतलब क्या है, वी हैड टू हाउसेस, एक आपकी राज्यसभा है, एक आपकी लोकसभा है. जो उस टाइम पे प्री इंडिपेंडेंट, बिफोर इंडिपेंडेंट, जो आपके बाय कैमरल लेजिस्लेचर टू हाउसेस के लिए रूल थे, उसके अंदर इस मोशन को इंट्रोड्यूस किया गया है. और सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन किया गया अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, जहां पे इस मोशन के ट्रेसेस मिलते हैं. सेकंड, हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है हाउसेस की विद रिस्पेक्ट टू दिस मोशन. लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द हाउसेस विद रिस्पेक्ट टू दिस मोशन, कि इसमें राज्यसभा लोकसभा की लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग पावर्स क्या क्या है. तो अगर देखें लोकसभा की, इट इज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा. अगर आपको कल क्वेश्चन आ जाए कि एडजर्नमेंट मोशन कहां इंट्रोड्यूस होता है, ओनली इन लोकसभा, टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस. इस बार क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि जो आपके मणिपुर में प्रॉब्लम चल रही है, to address the problem of the Manipur, this was introduced. Secondly, it involves an element of censure against the government, कि आप गवर्नमेंट को डिसअप्रूवल शो कर रहे हो, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो. सो राज्यसभा इज नॉट परमिटेड टू यूज दिस मोशन. सो राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं है इस मोशन को मूव करने की, इंट्रोड्यूस करने की. ये कहां पे इंट्रोड्यूस से मूव होगा, ओनली लोकसभा. एंड एडजर्नमेंट मोशन नीड्स द सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड. आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हमने एडजर्नमेंट मोशन मूव करना है या इनिशिएट करना है, तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स हमें सपोर्ट करें. फॉर सपोज लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 545. इसका अगर हम देखें कि अप्रोक्सीमेट 10 या 11%, तो जो 50 मेंबर्स हैं, अगर हम सपोर्ट करेंगे तभी आप इस मोशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हो या मूव कर सकते हो. सेकेंडली, हम देखते हैं कि लोकसभा में ये मोशन के बारे में या टू सेंसर द गवर्नमेंट कहां पे मेंशन है, इट इज मेंशन्ड अंडर द एडजर्नमेंट मोशन, जहां पे बात की गई है कि कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, यू हैव टू डिस्कस, तो उसके लिए हम एडजर्नमेंट मोशन मूव करते हैं. और राज्यसभा में अगर हमें डिस्कस करना है कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर, तो वो कहां पे मेंशन है, तो राज्यसभा के रूल नंबर 267 के अंडर इट हैज बीन मेंशन्ड कि अगर राज्यसभा में आपने कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, सो यू कैन यूज रूल नंबर 267. तो हमने देखा कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है, लोकसभा हैज ओवरराइडिंग पावर्स ऑन राज्यसभा इन द केस ऑफ एडजर्नमेंट मोशन. अब देखते हैं कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं टू मूव एडजर्नमेंट मोशन. लेट्स सी द वेरियस स्टेप्स. सो देयर आर 5 स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व. सबसे पहले क्या है कि जो आपका शेड्यूल्ड बिजनेस है हाउस का, उसको साइड पे रखना पड़ेगा सो दैट यू कैन मूव एन एडजर्नमेंट मोशन. हमने क्या लिखा है, द शेड्यूल्ड बिजनेस कैन बी सेट असाइड बाय अ प्रोसीजरल मैकेनिज्म कॉल्ड द एडजर्नमेंट मोशन. कि आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे प्रोसीजरल मैकेनिज्म का एडजर्नमेंट मोशन मूव करने के लिए, तो जो शेड्यूल बिजनेस है हाउस का, उसको साइड पर रखोगे. सेकंड क्या है, ओनली लोकसभा हैज दिस प्रोविजन एज इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर, कि लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा.
थर्ड क्या है, द स्पीकर हैज टू डिसाइड वेदर टू अलाउ द एमपी टू मूव द मोशन और नॉट। जो स्पीकर, आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है लोकसभा में, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा एमपी इस मोशन को मूव करना चाहता है, कि क्या उसको अलाउ किया जाए मूव करने के लिए या नहीं। फोर्थ क्या है, द रूल इन द लोकसभा अलाउज एन एमपी टू अर्ज द स्पीकर to adjourn the house's business to discuss a definite matter of urgent public importance। रूल बोलता है, the rule says in लोकसभा, जो एमपी है वो बताएगा, स्पीकर को अर्ज करेगा कि सर या मैम, आज जो हम मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं उसको एक बार जो हाउस का जो बिजनेस है उसको साइड पे रखते हैं, सो दैट वी कैन डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर जो पब्लिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। तो वो क्या मूव करेगा, एडजर्नमेंट मोशन। और लास्ट में है, it results in the house dropping its schedule list of business to discuss the urgent matter। अगर ये मोशन मूव करना है तो 50 मेंबर्स यस बोलेंगे या लिख के देंगे कि we want to discuss this matter। उसके बाद क्या होगा कि जो हाउस का यूजुअल बिजनेस है उसको साइड पे रखेंगे, या जो शेड्यूल्ड बिजनेस है उस दिन का उसको साइड पे रखेंगे, और हम अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं एडजर्नमेंट मोशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल 50 मेंबर्स की आपको अप्रूवल चाहिए कि आपने ये मोशन मूव करना है, या सिग्नेचर चाहिए। सेकेंडली, ओनली लोकसभा में मूव हो सकता है। थर्ड क्या है कि मैटर पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए बहुत अर्जेंट मैटर होना चाहिए। फोर्थ है कि स्पीकर आपको बताएगा कि ये मूव करना है या नहीं करना है। अगर आप स्पीकर को कन्विंस कर लोगे कि वी वांट टू मूव, तो ये मोशन मूव होगा, और जो बाकी बिजनेस है उस हाउस का उसको हम साइड पे रखेंगे, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या है कि किसी मोशन को एडजर्नमेंट मोशन बनाने के लिए व्हाट आर द क्राइटेरिया। तो इट इन्वॉल्व्स 4 थिंग्स। पहली क्या है, इट शुड नॉट कवर मोर देन वन टॉपिक। आपने एक टॉपिक ही कवर करना है उस एडजर्नमेंट मोशन में, मोर देन वन टॉपिक अलाउड नहीं है कवर करना। सेकंड है, द डिस्कशन ऑन द एडजर्नमेंट मोशन मस्ट बी एटलीस्ट 2 hours and 30 minutes। 2 घंटे और 30 मिनट की मिनिमम डिस्कशन होनी चाहिए उस मोशन पे, क्योंकि अगर वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो हमें इतना टाइम चाहिए टू डिस्कस। थर्ड क्या है, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन इशू व्हिच हैड अ रीसेंट अकरेंस। वो उस इशू के ऊपर होना चाहिए जो बहुत लेटेस्ट है या बहुत रिसेंटली अकर हुआ है। और लास्ट क्या है, इट शुड नॉट कंटेन टॉपिक्स दैट आर अंडर एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट। अगर कोई टॉपिक कोर्ट के अंदर है या कोर्ट ने उसको एडजुडिकेट किया है, कोर्ट ने बोला है कि हम इसके ऊपर अपनी हियरिंग करेंगे, तो वो टॉपिक आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करोगे, वो एडजर्नमेंट मोशन के अंडर नहीं आएगा। तो 4 चीजें कवर की हैं कि वो एक टॉपिक होना चाहिए स्पेसिफिक, मिनिमम 2 hours and 30 minutes की डिस्कशन होनी चाहिए, जो रिसेंट अकरेंस का टॉपिक है उसी को डिस्कस करना। और फोर्थ क्या है कि अगर कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी हियरिंग की है या वो मैटर कोर्ट में है और कोर्ट एडजुडिकेट कर रहा है, तो वो मैटर आप पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करोगे, वो आपके एडजर्नमेंट मोशन में नहीं आएगा। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है एडजर्नमेंट मोशन की। इट इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी सिग्निफिकेंट। पहला क्या है, इट इंश्योर्स द कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अगर आप गवर्नमेंट को सेंशर कर दोगे तो क्या है कि जैसे हम एक कोड यूज करते हैं कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड पीएम स्विम एंड सिंक टुगेदर, तो अगर ये पास हो जाता है और आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क मूव हो जाता है कि गवर्नमेंट रिस्पांसिबल नहीं है। सेकंड क्या है, रूल बुक। इट एस्टैब्लिशेस अ प्रोसीजर। जो रूल बुक में मेंशन है कि जो मैटर अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है उसके लिए एक स्पेसिफिक एंड स्पेशल प्लेस है किसमें, पार्लियामेंट में। थर्ड क्या है, एक्सेप्शनल एंड अर्जेंट थिंग। अगर कोई चीज है जो यूजुअल बिजनेस में नहीं आ रही पार्लियामेंट के, या शेड्यूल्ड बिजनेस में नहीं आ रही, सो यू कैन डिस्कस दैट थिंग एज एन एक्सेप्शनल थिंग एंड एज एन अर्जेंट थिंग। फोर्थ इज इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी। अगर ये मोशन डिस्कस होगा तो हमें पता लगेगा कि गवर्नमेंट कितनी अकाउंटेबल है, कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए हैं आर दे एप्रोप्रिएट। ऐसा तो नहीं कि इनसफिशिएंट स्टेप्स लेके गवर्नमेंट लोगों को डॉज कर रही है। सो यू हैव टू सी कि ये जो 4 चीजें हैं एडजर्नमेंट मोशन, इन 4 चीजों को फुलफिल करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं कि अगर कोई ऐसा मैटर जो अभी हमने क्या बात की कि ये जो एडजर्नमेंट मोशन है सिर्फ लोकसभा में पास होगा। अगर राज्यसभा को कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके लिए फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको रूल नंबर 267, जो आपके हाउस ऑफ बिजनेस रूल है 267 को आपको केटर करना पड़ेगा या उसको पढ़ना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि हाउ डज राज्यसभा टेक्स अप एन अर्जेंट मैटर। तो इसके लिए वी हैव रूल नंबर 267 वाज यूज्ड टू सस्पेंड प्री डिसाइडेड एजेंडा इन द हाउस टू रेज अर्जेंट मैटर। कि रूल 267 था राज्यसभा का, वो बताता था कि जो आपका प्री डिसाइडेड एजेंडा है, जो हाउस का एजेंडा है, आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, सस्पेंड कर सकते हो और एक अर्जेंट मैटर को डिस्कस कर सकते हो। इट इज मोर और लेस लाइक एन अर्जेंटमेंट मोशन, पर आप यहाँ पे गवर्नमेंट को सेंशर नहीं करते। सेकंड क्या, इन 2002 इट वाज अमेंडेड।
रूल 267 2002 में अमेंड किया गया टू ओनली अलाउ द सस्पेंशन ऑफ अ रूल फॉर अ मैटर रिलेटेड टू बिजनेस लिस्टेड बिफोर द काउंसिल ऑफ दैट डे। हमने इसमें बोला गया कि जब हमने इसको अमेंड किया, हमने बोला कि अब हम एक सस्पेंशन अलाउ करेंगे कि जो मैटर सिर्फ उस दिन बिजनेस में लिस्ट है। फॉर सपोज आज राज्यसभा टुडे इज 26th ऑफ जुलाई, आज राज्यसभा वांट टू डिस्कस दीज 1 2 3 4 थिंग्स, तो आप इनमें से एक मैटर को सिर्फ एलिमिनेट कर सकते हो। ये नहीं कि आप सारे मैटर्स को एलिमिनेट कर दोगे, आप सारे बिजनेस को सस्पेंड नहीं करोगे। यू विल ओनली सस्पेंड दैट मैटर जिसके इन कंक्लूजन या जिसके अलावा आप कोई अर्जेंट मैटर डिस्कस करना चाहते हो, या आप उस मैटर को आप ड्रॉप कर दोगे। जैसे फॉर सपोज आपने बोला कि 3rd नंबर मैटर पे डिस्कशन होनी है, पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक अर्जेंट मैटर, तो आप इसको फ्लिप कर दोगे अर्जेंट मैटर को 3rd नंबर मैटर से, तो आप सिर्फ 3rd नंबर मैटर को डिसमिस करोगे, बाकियों को आप डिसमिस नहीं करोगे। पर आफ्टर इट्स अमेंडमेंट अब वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं द रूल 267 कैन बी यूज्ड ओनली टू सस्पेंड टू टेक अप मैटर्स दैट आर ऑलरेडी ऑन द लिस्ट ऑफ बिजनेसेस। अब वो बोलता है कि जो रूल नंबर 267 है आप उसको तभी यूज करोगे अगर वो बिजनेस आपका लिस्टेड था टू डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि अभी आपका बिजनेस लिस्टेड नहीं है, आपका मैटर लिस्टेड नहीं है 4 चीजों में से, पर आपने बोला कि हम इसको 3rd या 4th या किसी भी प्रोविजन को ड्रॉप करके नया मैटर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, जो रूल 267 है वो बोल रहा है कि अगर आपने अर्जेंट मैटर डिस्कस करना है देन यू हैव टू लिस्ट दैट मैटर इन द डेली शेड्यूल। जब आपका मैटर का डे आएगा या डेट आएगी जिस दिन वो लिस्टेड होगा उस दिन डिस्कस करोगे। आप लोकसभा की तरह एडजर्नमेंट मोशन मूव करके डिस्कस नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडजर्नमेंट मोशन। ये मोशन है अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के वर्क को डिस्कस करने के लिए इंट्रोड्यूस करते हैं। लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, एमपी इंट्रोड्यूस करेगा, 50 मेंबर्स उसको पहले साइन करके देंगे, फिर स्पीकर डेजिग्नेट करेगा कि इसको इंट्रोड्यूस करना है नहीं करना है। अगर ये इंट्रोड्यूस हो जाता है और डिस्कशन होती है तो हमें पता लगता है कि हम गवर्नमेंट को सेंशर कर रहे हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैम्पर हो रही है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो रही है, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की क्या स्टेप्स ले रही है टू सॉल्व द मैटर। और एक और चीज है इसके अंदर कि अगर आपने एडजर्नमेंट मोशन मूव करना है, वो टॉपिक या वो मैटर आपका फ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप उस मैटर के बारे में डिस्कस कर चुके हो फिर आप नेक्स्ट सेशन में उसको इंट्रोड्यूस करोगे, ये चीज अलाउड नहीं है। जो आपका एडजर्नमेंट वाला मोशन का जो मैटर है वो फ्रेश मैटर होना चाहिए, उसके ऊपर प्रायर कोई डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, और जो आपने डिस्कशन करनी है दैट शुड बी ऑल फ्रेश। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडजर्नमेंट मोशन। ये आपका टूल्स ऑफ पार्लियामेंट में आता है, पार्लियामेंट के बिजनेसेस का पार्ट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर बजट है, सो वी विल, तो यूपीएससी या स्टेट कैन आस्क यू व्हाट आर ऑल द टूल्स या व्हाट आर द मैकेनिज्म या व्हाट आर द मोशंस दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट। सो इस एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर स्पेसिफिक अभी आर्टिकल आया है, यू शुड नो दिस मैटर। थैंक यू सो मच।